लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखो नेक्स्ट टॉपिक लाभ हानि जो रीट लेवल फर्स्ट सेकंड प्रकार सब में कॉमन रूप से समान रूप से उपयोगी है। तो इसमें हम बात करते हैं। देखो किसी भी चीज़ के पहले तीन मूल्य होते हैं। कितने मूल्य होते हैं? एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य और एक होता है वो विक्रय मूल्य। कितने मूल्य होते हैं? तीन मूल्य। तो सबसे पहले किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है? सबसे पहले किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य होने के बाद उस वस्तु का अंकित मूल्य निर्धारित करते हैं और अंकित मूल्य के बाद उसको हम विक्रय मूल्य पर बेचते हैं। यानी क्रय मूल्य के बाद अंकित मूल्य, अंकित मूल्य के बाद क्या निर्धारित होता है? विक्रय मूल्य निर्धारित होता है। किसी भी चीज के वस्तु के लाभ अथवा यदि आपको हानि ज्ञात करनी है तो आपको दो मूल्य ज्ञात होने चाहिए। एक आपके पास क्रय मूल्य होना चाहिए, एक आपके पास विक्रय मूल्य होना चाहिए। यदि आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से एक मूल्य नहीं है तो आप उस वस्तु का न तो लाभ ज्ञात कर सकते न आप उस वस्तु की हानि ज्ञात कर सकते। आपके पास अंकित मूल्य का लाभ और हानि में कोई रोल नहीं होता है। अंकित मूल्य पर तो छूट प्रदान की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है यदि किसी भी वस्तु का लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है तो आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होने मौजूद होने चाहिए। यदि आप किसी वस्तु को खरीदकर बेचोगे तो ये आपको पता चलेगा कि उस पर हमें लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है। तो एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। इसी प्रकार से प्रतिशत लाभ पूछ ले आपसे तो ये होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य। नीचे से प्रारंभिक वैल्यू आती है, ध्यान रखना है। तो प्रारंभिक वैल्यू क्रय मूल्य होता है, प्रतिशत में चेंज करना है इनटू में 100। इसी प्रकार से हानि, तो हानि होती है विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य होता है। और प्रतिशत हानि आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना है हानि बट्टे में होता है क्रय मूल्य, गुणा में होता है 100। तो किसी भी चीज की यदि आपको लाभ ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। जो हम बेच रहे हैं वो मूल्य कौन सा होना चाहिए? बड़ा होगा तो ही क्या होगा? लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। इसी प्रकार से यदि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू में 100 से गुणा इसलिए किया है कि इसको देखो लाभ किस में कन्वर्ट करना है? प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए सदैव 100 से क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हानि, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, प्रतिशत हानि तो हानि बटे क्रय मूल्य इनटू 100। नीचे सदैव प्रारंभिक वैल्यू आएगी, ध्यान रखना है। कौन सी वैल्यू आती है? प्रारंभिक वैल्यू आती है, सदैव ध्यान रखना है। देखो इसमें एक दो बेसिक सवाल रीट लेवल फर्स्ट के अनुसार एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, ध्यान देना है विद्यार्थी। देखो नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात। तो ध्यान देना, मैंने एक दिन पहले बताया था कि पर्सन से उत्तर तो सबसे पहले क्रय मूल्य होता है और उसके बाद क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हमें दे रखा है 200 रुपये में खरीद कर। 200 रुपये क्या हो जाएगा? देखो प्रारंभिक मान से अंतिम मान या पर्सन से उत्तर पीछे वाले टॉपिक में हम पढ़ के आए। प्रतिशत में अच्छी तरह से निकालना होता है मैंने, ओनली एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। लिखने का ढंग से होना चाहिए। 220% लाभ, लाभ का मतलब होता है प्लस, तो प्लस का 20%। क्या हम ऐसा नहीं पढ़ गए कि क्रय मूल्य यहाँ प्रारंभिक मान 200 प्लस का 20% और विक्रय मूल्य, तो 200 का तो 200 प्लस का 20 है तो 120 बटे 2 0 से 240 रुपये आ जाएगा। इसका क्या? विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा 240
तो इसी प्रकार से हम पीछे वाले टॉपिक पढ़ गए हैं। मैंने बताया प्राथमिक मान से अंतिम मान या प्रश्न से उत्तर ढूंढना। दूसरा प्रश्न इसके अपोजिट देखो, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात। अब की बार पूछा क्या है, पीछे वाले सवाल में हमें क्रय मूल्य दे रखा था, अब की बार सवाल में क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1440 प्रतिशत। हानि बराबर कितना दे रखा है, 20%। हानि किसको दर्शाता है, माइनस को दर्शाती है। हानि किसको दर्शाएगी, माइनस को। फर्स्ट टॉपिक में प्रतिशत को पहली बार बताया था, तो फिर से वही लिखेंगे हम, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है 1440, हानि तो माइनस का 20%। क्या इस मान से ये मान निकालना नहीं होता है, खूब अच्छी तरह से बताया था मैंने, ध्यान देना, पीछे वाली वीडियो देख रहे हैं। 1440 ये हो जाएगा 100 बट्टे में माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। 1 0 से 0 18 के 144, तो कितना आ जाएगा, 1800। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1800। एक्स मान की भी कर सकते हैं, पीछे वाला रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, ये दे रखा है मैं 1800, ये दे रखा है माइनस का 20, ये मान लो आप x मान लो। क्या मान लेंगे, x। यहां से आप देखेंगे कि x माइनस 20 है तो 80 बटे 100 इंटू बराबर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अब वही आ गया 1 0 से 1 0 1440 हो, ये 1440 दे रखा है, तो 18 अंक कितना हो गए 144। x बराबर कितना आ गया, 1800 कितना आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब ऐसा लिखोगे तो आपको पक्षांतर करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी बजाय एक बार लिखें, उसको पक्षांतर करके डायरेक्ट तरीके से लिखें, ताकि बार बार पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। यानी संख्याओं को एक बार लिखना है और ऐसे ढंग से लिखना है ताकि आसानी से क्या आ जाए, उत्तर आ जाए। तो हमने फर्स्ट सवाल पढ़ा था, तो उसमें लिखा था क्रय मूल्य से क्या निकालना सीखा था, विक्रय मूल्य। और दूसरा सवाल पढ़ा है, उसमें विक्रय मूल्य से क्या निकालना सीखा है हमने, क्रय मूल्य निकाला। नेक्स्ट देखो इसी में आगे बता, अब देखो मैंने एक सवाल लिखा है लाभ का, एक लिखा है मैंने हानि का। अब इसी पे मैं दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सवाल बनाऊंगा। दो वस्तुएं प्रत्येक को 9600 रुपये में बेचने से एक पर 20% लाभ व दूसरी पर 20% हानि होती है। दो वस्तुएं प्रत्येक को 9600 रुपये में बेचने से एक पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि होती है, तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात, तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। 10 सेकंड का समय है, आप करके बताएं, फिर मैं बता रहा हूं। चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो सॉल्यूशन, दो वस्तुएं, एक पहली वस्तु मान लेनी, एक दूसरी वस्तु मान लेनी। एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप हर सवाल आसानी से समझ में आएगा, आसानी से आप कर पाएंगे। यदि आप ट्रिक बेस्ड सवाल को करने जाएंगे तो हर सवाल में ट्रिक चेंज हो जाएगी। अब जो हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य, ऐसा तरीका हम पीछे वाले टॉपिक में सीख के आए। अब नया कोई तरीका नहीं है, जो पीछे हमने पढ़ा है 3-4 वीडियो में जो भी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। वही एक तरीका है, प्रारंभिक मान मैंने
पर्सन से उत्तर और उत्तर से पर्सन, बस दो ही तरीके। यदि आपको ढंग लिखना आता है तो आसानी से समझ में आएगा। और ध्यान देना है, हर सवाल को मैंने 20% में आपको साथ साथ में दो प्रत्येक सवाल को 2 या 3 तरीकों से मैंने बताया है। यदि आपको 2 तरीकों से देखोगे तो उसमें साथ में मैंने एक ट्रिक बताई है, और ट्रिक हर कंडीशन में चेंज हो जाती है, लेकिन हमारा बेसिक तरीका वही रहा, उसमें कोई भी ट्रिक चेंज नहीं होती है, तो ध्यान देना है। तो इसमें आगे ध्यान दोगे तो 2 प्रत्येक को कितने रुपए में बेच रहे हैं? 9600 रुपए में। तो इसका भी विक्रय मूल्य में कितने रुपए लिख देता हूँ? 9600 रुपए। और इसका भी मैं विक्रय मूल्य कितना लिख देता हूँ? 9600 रुपए लिख देता हूँ। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9600 रुपए। इस पर हमें दे रखा है प्रतिशत लाभ बराबर कितना दे रखा है? 20%। और इस पर हमें प्रतिशत दे रखी है हानि बराबर कितनी दे रखी है? 20%। अब क्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ आप क्रय मूल्य से क्या निकाल सकते हैं? ऐसा लिखना बताया मैंने, विक्रय मूल्य। अभी पीछे वाले सवाल में पढ़ा है नहीं, ये 9600 दे रखा है, ये लाभ दे रखा है, तो प्लस का 20। और यहाँ भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य टू विक्रय मूल्य, ये दे रखा है 9600 और ये दे रखा है माइनस का 20। क्या अभी हमने ऐसा सोल्व किया? 9600 प्लस 20, तो 9600 को 9600 इनटू में 100 बटे कितना हो जाएगा? 120। 1 0 से 1 0, 12 98 80, उत्तर आ जाएगा 8000। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8000 रुपए। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा? 8000 रुपए। दूसरी वस्तु का निकालोगे तो 9600 का 9600, ये आ जाएगा 100 बटे में 80। 1 0 से 1 0, 12 98 120, उत्तर आ जाएगा 12000। कितना आ जाएगा? 12000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 12000 रुपए, तो टोटल विक्रय मूल्य का कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 8000 प्लस में 12000 बराबर हो जाएगा 20000 रुपए। तो ध्यान देना, यहाँ लिखोगे 12 98, 80 को 100 से गुणा करोगे तो 8000, इधर गुणा करोगे तो 120 करोगे तो 12000। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो आ गया 8000 और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 12000 रुपये, और दोनों का एक साथ रखोगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ोगे तो 20000 रुपये। यही तो पूछा है। तो कुल क्रय मूल्य का, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20000 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये होगा? 20000 रुपये होगा। अब दोनों सवाल को एक साथ ऐड कर रखा है, एक लाभ का और एक हानि का। कोई बड़ा सवाल नहीं है। देखो एक सवाल में लिख रहा हूँ, खुद को करना है जल्दी से। 2 वस्तुएं प्रत्येक को 144 रुपए में बेचनी, ऐसा लिखा है। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो कुल क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ये सवाल खुद को करना है, नेक्स्ट सवाल में बता रहा हूँ। ये सॉल्व कर लेना, अभी बताया जस्ट वैसा ही सवाल है। नेक्स्ट आगे बताता हूँ। एक खूब काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 टाइप बता रहा हूँ, ध्यान रखना है तीनों टाइप के। एक वस्तु सवाल होता है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। आठ वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। हानि ज्ञात करो। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लाभ और हानि में बहुत ही शानदार चीजें बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, सवाल के अंदर ही सब चीजें पड़ी है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ढूंढने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको तो पहचान करनी है, आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखो सबसे पहले तो ऐसा सवाल आए तो सवाल में जितने भी फालतू के शब्द हैं उनको क्या कर देना है, हटा देना है। तो देखो मैं हटा रहा हूँ, एक सवाल में हटा के बता रहा हूँ, नेक्स्ट सवाल आपको करना है। देखो ये वस्तुओं का हटा दो, तो 8 के आगे क्रय मूल्य आ गया, आगे बराबर, तो बराबर का चिन्ह, 10 है तो 10 वस्तुओं के हटा दो, विक्रय मूल्य लिखो। ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8 क्रय मूल्य 10 विक्रय मूल्य। देखो हमने अनुपात में पढ़ के आते हैं 8a बराबर 10b, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a/b बराबर 10/8, ऐसा लिखते हैं। ऐसा लिखने के बाद आपको ध्यान देना है, ऐसा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, देखो मैं इस चीज को हटा दूं और इस चीज को हटा दूं, तो देखो क्रय मूल्य कितना बचा है, 10। तो यहाँ कितना बचा था, 8, और यहाँ क्या लिखा था, विक्रय मूल्य। यानी जो जिसके बराबर लिखा होता है वही उसका क्या होता है, मान होता है। तो यहाँ से आपको क्रय मूल्य बराबर कितना मान लेना है, 10, और विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो हानि बराबर कितने की हो जाएगी, 2 की। यानी 10 रुपए वाली चीज 8 रुपए में बेचोगे तो 2 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि। आपको सवाल को प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ नियतांक लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको आगे बता सकते हैं। 2 रुपए की हानि, तो प्रतिशत हानि निकालनी है, क्या निकालनी है, तो 2 रुपए की हानि होगी बटे क्रय मूल्य दे रखा है 10, इनटू में क्या दे रखा है 100, 1 0 से 1 0, 10 दूनी 20। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 20%। आपको कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न लिखा है 8 क्रय मूल्य, 8 क्रय मूल्य, 10 विक्रय मूल्य, तो 10 विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर है। तो जो जिसके बराबर लिखा होता है वही उसका क्या होता है, मान होता है, ये ध्यान देना है। यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर 8 लिखा है, देखो क्योंकि मैं बीच वाले मान हटा दूंगा तो देखो विक्रय मूल्य के बराबर कितना है। इसी प्रकार से ध्यान देना है कि जो जिसके बराबर लिखा होता है वही उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू। एक सवाल और बता रहा हूं जैसे, ये लिखा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो, हानि ज्ञात करो। अब वही दे रखा है, फिर वही कंडीशन। अब हम बहुत ही आसानी से इसको पहचान सकते हैं। देखो 20 25 लिखा है, तो 25 क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य बराबर दे रखा है, बराबर 20 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इतना ही सवाल लिखा है, बस शॉर्ट में लिखो। तो यहाँ से क्रय मूल्य देखो कितना हो गया, 20, तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 20, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, डिवाइड बच गया वो 25, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। कितने रुपए का हो जाएगा भाई, 20 रुपए में खरीदोगे, 25 रुपए में बेचोगे, तो 5 रुपए का लाभ हो जाएगा। प्रतिशत लाभ पूछा है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, यही तो है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में क्या होता है 100। तो इसमें लाभ रखोगे तो लाभ तो दे रखा है 5, क्रय मूल्य दे रखा है 20, इनटू में दे रखा है 100, तो 20 500, 5 5 कितना आ गया, 25% उत्तर आ गया फाइनली। कितने प्रतिशत आ गए, 25। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो आपको सदैव ध्यान रखना है, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिख देना और डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व करके क्या निकाल देना। मतलब आपको ध्यान देना है कि ये इस प्रकार से एक मान पकड़ देना है, बाकी बच गया वो ऑटोमेटिक इसकी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आपको नियतांक लगाने की आवश्यकता नहीं है।
बार और बता रहा हूँ। एक टाइप ये हो गया, दूसरी टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी ध्यान देना है कि 4 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीदकर 4 रुपए में, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान देना। 4 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीदकर 5 रुपए में 6 की दर से बेचने पर 4 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीदकर 5 रुपए में 6 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। 4 रुपए में 5 की दर से टॉफी खरीदकर 5 रुपए में 6 की दर से टॉफी बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि पीछे वाले सवाल की तरह देखना है, फालतू की जितने भी समझ है हटा देने। क्या करने, हटा देने। 2 कंडीशन मिलेंगे, एक कंडीशन में खरीद रहा होगा और दूसरी कंडीशन में वो बेच रहा होगा, और आपको ऐसा समझ आए तो डायरेक्ट जो प्रश्न में दे रखा है वैसा का वैसा ही लिख देना है। प्रश्न में दे रखा है वैसा ही लिखना है। तो देखो 4 रुपए दे रखे, 5 की क्या दे रखी, दर। 4 रुपए में 5 की दर से, 4 रुपए में 5 की दर से लिख दिए। फिर लिखा है 5 रुपए, तो फिर लिख दो 5 रुपए। 6 की दर, तो 6 दर। बताओ सवाल ये लिखा है 4 रुपए में 5 की दर से 5 रुपए में 6 की दर से, ऐसा ही लिखा है क्या। देखो 4 रुपए में 5 की दर से 5 रुपए में 6 की दर से, यहां से आगे समानुपात का नियम लगा देना है। बीच वाले दोनों पदों को गुणा करोगे तो सदैव विक्रम मिल आएगा 2500, क्या आएगा, विक्रम। और बाहर वाले दोनों पदों को गुणा करोगे तो सदैव आपको आएगा क्रम। कितना आ जाएगा, 24 रुपए। अब 24 रुपए में खरीदा है, 25 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितने रुपए का हो जाएगा, 1 रुपए का। प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 1/24 इंटू में 4 से बढ़ जाएगा, 4 से 6 बार, यह रहेगा 25 बार, तो यह आ गया 25/4। तो ये हो जाएगा 6 सही 1/4 प्रतिशत आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आएगा, 6 सही 1/4 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉरी 4 से घटेगा तो ये 6 बार घटेगा, तो ये आ जाएगा 25/6 आएगा। तो ये आएगा 4 से 1/6 प्रतिशत आएगा। कितना आएगा, 4 सही 1/6 प्रतिशत आएगा सही राइट आंसर। क्योंकि 4 से काटेंगे, 4 का भाग इसमें 25 बार, इसमें 6 बार, तो 25/6, 4 से 1/6 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। एक सवाल ऐसा और लिख रहा हूं मैं, फिर अगला सवाल खुद को करना है। देखो नेक्स्ट, इसे मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 इसे बता रहा हूं। 8 रुपए में 9 की दर से फल खरीदकर 8 रुपए में 9 की दर से फल खरीदकर 9 रुपए में 8 की दर से बेच दिए। 9 रुपए में 8 की दर से बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ
अथवा हानि की गणना करो। 8 रुपए में 9 की दर से फल खरीद कर 9 रुपए में 8 की दर से बेच दिए तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना करो। तो यहां से आप गणना करनी है तो सेम यही तरीका है। वापस आपको डायरेक्ट जो प्रश्न में दे रखा है वैसा का वैसा ही लिख देना है। वैसा का वैसा लिखोगे तो 8 रुपए 9 की दर 9 रुपए और 8 की दर ये दे रखा है। 8 रुपए में 9 की दर से खरीदा, 9 रुपए में 8 की दर से बेचा। तो 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। इसी प्रकार से बाहर वाली दोनों वस्तुओं को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 64। अब 64 रुपए में खरीदा है, 81 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब लाभ कितने रुपए का हो जाएगा? 17 रुपए का क्या हो जाएगा? हमें लाभ देगा। प्रतिशत लाभ की गणना करनी है तो 17 बटे में 64 इंटू में तो 4 से बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा 16 का, 4 से ये बढ़ जाएगा 25 का, तो ये आ जाएगा 26 1 बटा 16 प्रतिशत। कितना आ जाएगा? 26 ही 1 बटे 16 प्रतिशत आ जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना। आपको एक दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख देना, नहीं तो ऊपर नीचे लिखना है, न वर्ग गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। न आपको 1 रुपए की कीमत निकालनी है, न एक वस्तु की कीमत निकालनी है। आपको तो डायरेक्ट लिख देना है। 8 रुपए में 9 की दर, 9 रुपए में 8 की दर से बेचने पर तो डायरेक्ट लिखोगे तो बीच वाले दोनों पदों का गुणनफल कहलाएगा विक्रय मूल्य और बाहर वाले दोनों पदों का गुणनफल कहलाएगा क्रय मूल्य। लाभ निकालने में प्रतिशत लाभ की गणना कर देंगे। इस प्रकार से करना है। इसे मैं आगे में तीसरा टाइप बता रहा हूँ, ध्यान देना। कौन सा टाइप बता रहा हूँ? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। सवाल ये लिखा है कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचते हैं तो हमें उतने ही रुपए का, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। यानी क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो एक तरीका इसको बड़ा सवाल है और एक इसका क्या है, छोटा तरीका है। तो मैं एक फर्स्ट सवाल है तो इसके दोनों ही तरीकों से बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान देना है। छोटा तरीका इसको ऐसा है कि पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सवाल में देखो और बता दो उत्तर कितना आएगा। तो एक बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 96। मानक क्रय मूल्य बराबर, मानक क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x और प्रतिशत लाभ भी बराबर कितना हो जाएगा? x प्रतिशत हो जाएगा। भाई उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य था। तो यदि क्रय मूल्य x है तो प्रतिशत लाभ भी कितना होगा? x प्रतिशत ही होगा। प्रश्न में लिख रखा है उतने ही प्रतिशत का लाभ है जितना उसका क्रय मूल्य था। यानी क्रय मूल्य x है तो x प्रतिशत का लाभ, क्रय मूल्य 10 है तो 10 प्रतिशत का लाभ, क्रय मूल्य 50 है तो 50 प्रतिशत का लाभ, क्रय मूल्य 60 है तो 60 प्रतिशत का लाभ। तो इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं और एक बार x मान के बिल्कुल वैसे तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप लाभ निकालो, ये तो प्रतिशत लाभ दे रखा है, लाभ निकालेंगे x होगा इसका और ये हो जाएगा x बटे 100 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटे 100। यहाँ से आप आगे देखेंगे तो देखो विक्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया, तो लाभ की कंडीशन लगा देंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्या होता है?
क्रय मूल्य होता है। तो यहां से आप देखेंगे लाभ दे रखा है हमें x² / 100 बराबर विक्रय मूल्य दे रखा है 96 माइनस क्रय मूल्य दे रखा है x। ये 100 यहां से हट जाएगा, इधर दोनों पक्षों में गुणा हो जाएगा। तो x² बराबर 9600 माइनस 100x। अब ये इधर लेके आओगे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x² ये हो गया माइनस 9600 और ये हो गया प्लस का, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस का 100x, प्लस का 100x माइनस का 9600 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये देखो x के पदों में द्विघात समीकरण, देखो माइनस 9600 प्लस 9600 इधर आएगा, किसका हो गया, माइनस, माइनस का 100x किसका हो गया। अब ये x के पदों में द्विघात समीकरण बन गया है, तो x की यहां गुणनखंड कर देना है। तो ये हो गया, मैं यहां कर देता हूं आगे, ये हो गया x²। अब 100 के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणनखंड करने पर कितने आ जाए, 9600। तो ये होंगे x² प्लस का 160x माइनस का 60x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 9600। कितना हो जाएगा, 9600। अब यहां से देखोगे x और ये हो जाएगा x प्लस में 160 या माइनस का 60 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 160 बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया x माइनस 60 और x प्लस 160 बराबर कितना, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 60 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस का 160। तो माइनस में तो क्रय मूल्य हो नहीं सकता, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। तो उसका क्रय मूल्य आपसे पूछे तो क्रय मूल्य हमने x माना था, तो कितने रुपए हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। एक तो ये बड़ा तरीका है, इतना बड़ा, यदि आप इस तरीके से नहीं करते तो इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है, ध्यान देना। डायरेक्ट तरीका ये होता है कि सवाल में उत्तर देखो 96 कितना दे रखा है, 96। तो 96 को सदैव आपको लाभ की कंडीशन हो, दो कंडीशन होगी, ध्यान देना है। एक तो लाभ की कंडीशन होगी, एक हानि की कंडीशन। यदि ऐसा नहीं करना है तो दूसरा तरीका ये ध्यान देना है, लाभ की कंडीशन। लाभ की कंडीशन में आपको 10 से बड़े मान देखने हैं। कौन सी कंडीशन में देखने हैं, लाभ की कंडीशन में। जैसे 11 कितना बड़ा है, 1, तो 11 को 1 से गुणा करोगे तो 11, ये सदैव आपको पर्सन में विक्रय मूल्य मिलेंगे। जैसे 12 तो कितना बड़ा है, 2, तो ये हो जाएगा 24, फिर 13 3 तो ये हो जाएगा 39, फिर 14 4 ये हो जाएगा 56, 15 5 और ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 16 6 और ये हो जाएगा 96। इसी प्रकार से 17 7 और ये कितना हो जाएगा 20। ये संख्याएं आपको पर्सन में मिलेंगी सदैव, ऐसा जब भी सवाल आएगा तो पर्सन में मिलेंगी। तो आपको यहाँ देखो 96 दे रखा है, पर्सन में दे रखा है क्या, यदि यहाँ पर्सन में 96 दे रखा है तो ये सदैव क्रय मूल्य होंगे। क्रय मूल्य कौन से होंगे, ये होंगे। यहाँ एक एक शून्य लगा देना, क्या लगा देना है, एक एक शून्य लगा देना है। इनके साथ भी शून्य लगाओगे ये फैक्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, फैक्टर। अब देखो 96 आया तो हमारे दो वहां आए 160 और 60, तो ये विक्रय मूल्य नहीं होंगे क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे। क्योंकि 160 वाली चीज 96 में बेचोगे तो हानि हो जाएगी, लाभ होगा ही नहीं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये देखो 10 20 30 40 50 60, 60 वाली चीज 96 में बेचोगे तो लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। और पर्सन में किसका जिक्र है, लाभ का जिक्र है। तो ध्यान देना शॉर्ट तरीके से। इसी प्रकार से यदि प्रश्न आ जाए कि किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर, तो आपको डायरेक्ट बता देना साहब 30 रुपए होगा। कितने रुपए होगा, 30। इसी प्रकार से प्रश्न आ जाए 75 रुपए, तो 75 देखते ही आप डायरेक्ट क्या बता दें कि 50 रुपए होगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट पहचान रखनी है, सदैव ध्यान देना है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।